नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 24 से लेकर 30 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ कप्स के कार्ड। आपके जो पर्सन है 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली नो कांटेक्ट में है, बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, आपका इंतजार कर रहा है, आपका टेक्स्ट कॉल मैसेज का। महीनों से हो सकता है आप लोगों की रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा है, ये दर्द में है, रात को सो नहीं पाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं लेकिन रात को इनको नींद नहीं आता है, आपकी बातें याद आता है, क्योंकि आप उनके लिए एक विश हो। और हो सकता है आप जैसे किसी को ही इन्होंने यूनिवर्स से मांगा था कि ये मुझे मेरे लाइफ में ऐसे इंसान चाहिए, और ये मिला भी, लेकिन फिर से ये नो कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेशन, ये वो जो चल रहा है इससे ये दुखी हैं, परेशान हैं। कभी कभी उनको धोखे का एहसास है, लेकिन एक बात है, ये उस हिसाब से इंतजार कर रहे हैं कि आप आओगे जरूर। और इनको अपनी किस्मत पर भी भरोसा है, लक पर इनको पूरा भरोसा है, वक्त पर भरोसा है, किस्मत पर भरोसा है, यूनिवर्स पर भरोसा है। और इनको ये लगता है कि देर सवेर आप आओगे, आप कांटेक्ट करोगे, आप उनसे मिलोगे और आप अपनी जो भी परेशानी है उन चीजों का हाल आप निकालोगे। इस सोच के साथ ये इंसान इंतजार कर रहा है, रोते हुए, परेशान होते हुए, नींद को हराम करते हुए ये इंतजार कर रहा है, क्योंकि इनको अपने लक पर भरोसा है। अब इन्होंने सब कुछ लक पर छोड़ दिया है, क्योंकि हो सकता है महीनों से ऐसा चल रहा है आप लोगों की रिश्ते में। नो कांटेक्ट का जो सिचुएशन है वो बहुत महीनों से चल रहा है, मतलब दिनों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है। तो इसलिए अब इन्होंने उन सब, जो उनका जो सोचना है, जो आशाएं हैं, वो लक पर छोड़ के वो इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और इनके साथ आपका शादी हुआ है या फिर जो भी रिश्ता है थर्ड पार्टी है ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप इनको पैसों से भी मदद करते हो, आपके पैसों से इनका मतलब चलता है, तो ये उस वजह से भी थोड़ा सा परेशान है, उनको पैसों का भी इंतजार है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप दिमाग की बत्ती जला के सोचे, इंडिसाइसिव ना हुए होते हुए एक सॉलिड डिसीजन ले, एक नई शुरुआत करे, पास्ट की चीजों को होल्ड करके ना रखे, पास्ट में जो भी घटा था उस बात को याद ना करे, कंट्रोल इशू अगर आपका है तो उसे छोड़े। अगर आप बहुत ज्यादा कंजूस हो, पैसे बहुत संभाल के रखते हो, तो दिखाई दे भी रहा है ये इंसान पैसों का भी इंतजार कर रहा है, तो आपको उनका वो पैसा देना चाहिए।
और जो भी परेशानी है, जो भी परेशानी इस रिश्ते में है, उसे खत्म करके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करनी चाहिए। रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहिए। जो भी गिले शिकवे हैं आप दोनों में, उसे आपको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये जो बार बार कांटेक्ट नो कांटेक्ट, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, ये जो परेशानी है, इससे ये परेशान हो चुके हैं। अब कुछ नया करते हैं, कम से कम रिश्ते को दोस्ती से ही चलाते हैं, तब तो चीजें सही रहेगी। और हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, तो आपको सही डिसीजन लेने का भी जरूरत है, ऐसा उनको लगता है। कि आप अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ और डिसीजन लो और आगे बढ़ो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। जेमिनाई, फिर से 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देखो, ये जो इंसान है आप जानते हो इनको। द मून का कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अब जो वक्त मैंने बताया 24 से लेके 30 जून तक, ये भाई दर्द में रहेंगे। ये खुद से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये स्टक है, ट्रॉमा में है। इनको कुछ चीजें परेशान कर रहा है। आपकी कही हुई झूठ हो सकता है। उनको ये लग रहा है, लगेगा कि इस रिश्ते की सारा जिम्मेदारी तो मैं ही उठा रहा था, मेरे कंधे पे था सारा जिम्मेदारी, मैं ही सब कर रहा था, और फिर मुझे को ही धोखा मिला, मुझसे ही झूठ कहा गया। तो ये उस दर्द से उभरेंगे, फिर एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, तो ये नहीं उभर पाएंगे। और आपका इंतजार तो ये पहले से ही कर रहा है, करंट एनर्जी में है, वो वही करेंगे, आपका इंतजार ही करेंगे कि आप एक मैच्योर सोच के साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट लेके उनके तरफ आओगे और जो भी परेशानी है इस रिश्ते का वो खत्म करोगे। चाहे पैसों की परेशानी हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी हो, जो भी है ये आप ही को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा दुखी है और आपकी झूठ से तो बहुत परेशान है। तो जो करना है आपको करना पड़ेगा। ये खुद से कम इस हफ्ते एक्शन नहीं लेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जेमिनाई, आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि जेमिनाई आप कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो, तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और खास करके अगर आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, खास करके आपने ब्लॉक करके रखा है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन आप कर सकते हो उनके साथ। बात करके आपको ये पता चलेगा कि जो ये बोलना चाहते थे, जो आप सुनना चाहते हो सकता है ये आप दोनों का मिली जुली जो है विश है, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, तो आपका विश पूरा हो सकता है, कंप्लीशन आपको मिल सकता है। जरूरत जो है आपको एक्शन लेने की, आप डिजिटल कम्युनिकेशन इनके साथ जरूर कर सकते हो, टेक्स्ट कॉल मैसेज के द्वारा, और भी कितने सारे प्लेटफॉर्म है, ये हमसे ज्यादा आपको पता होगा। तो आप
जिस भी तरीके से उनसे जुड़ते हो आपको जुड़ना चाहिए, बात करनी चाहिए, कम से कम जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे क्लियर कीजिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कीजिए ताकि चीजें आप दोनों में क्लियर हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।